हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं जैक बोर्ड क्लास 8 की तैयारी और आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेगेटिव चार्ज्ड आयन आर कॉल्ड। नेगेटिव चार्ज्ड आयन को क्या कहा जाता है? नेगेटिव चार्ज आयन को हम लोग कहते हैं एनायन। पॉजिटिव चार्ज आयन को हम लोग बोलते हैं कट आयन। Question number 2, kerosene is electrolyte, non-electrolyte, electrode, none of this. Kerosene is a electrolyte. Electrolyte वैसा लिक्विड होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है, जिसपे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया जाता है, तो उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो केरोसिन से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो उस लिक्विड को भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। Question number 3, magnetic compass connected in a circuit is used to check magnetism in electric current, slow current, small current, none of this. So magnetic compass connected to a circuit used to check small current. Number 4, LED glows when a strong electric current flows through it, when a weak electric current flows through it, when no electric current flows through it, none of this. अगर इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा तो वो ग्लो कैसे होगा? और एलईडी जो है ये बिल्कुल स्मॉल, अगर वीकली भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो ये ग्लो करता है। तो यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? डिस्टिल्ड वाटर, यहाँ पर डी छूट गया है, टैप वाटर, केरोसिन एंड नन ऑफ दिस। तो गुड कंडक्टर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर गुड कंडक्टर हो जाएगा टैप वाटर, क्योंकि टैप वाटर में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस मिले हुए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लोज थ्रू अ कंडक्टेड सॉल्यूशन then the electron connected to the negative terminal of the battery is called एनोड, कैथोड, रॉड, नन ऑफ दिस। ये होगा कैथोड। कैथोड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, करंट इज फ्लो ऑफ। करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन में ही इलेक्ट्रॉन करंट में ही फ्लो करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ए बैटरी इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल करंट इनटू इलेक्ट्रिक। यस, यही सही लग रहा है हम लोगों को। केमिकल करंट को इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करता है। बाकी और भी ऑप्शन हम लोग देखेंगे। मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस करंट, मेजर द करंट, मेजर द टेम्परेचर। नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर करंट पास हो रहा है तो कॉपर सल्फेट किस में डिसोसिएट हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉपर और सल्फेट में। क्वेश्चन नंबर 10, द कैन यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग डैश ऑन द आयरन। कैंस में जो होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है टिन से, तो टिन इज द करेक्ट आंसर। आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग की जाती है ताकि, क्योंकि टिन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, तो कैन में अगर कोई फूड मटेरियल रखा जा रहा है तो वो खराब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज डिपोजिटेड ऑन आयरन यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। आयरन के ऊपर किस चीज़ को डिपॉजिट किया जाता है? ब्रिजेस में या ऑटोमोबाइल्स में आयरन में जंग से बचाने के लिए ये किया जाता है जिंक को कोटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर, बाइसाइकिल हैंडलबार्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ क्रोमियम, जिंक, टीन, नन ऑफ दिस। ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम से, क्योंकि ये सब चमकने वाले पदार्थ है और क्रोमियम क्योंकि सुंदर दिखता है इसलिए इसको इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है क्रोमियम से। क्वेश्चन नंबर 13, अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड लेबल्ड ए एंड बी। इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए while it glows very dimly for liquid B होगा यहाँ पर। You would conclude that liquid A is better conductor than liquid B. Liquid B is better conductor than liquid A. Both liquid are equally conducting. Conducting properties of liquid cannot be compared in this manner. अगर A लिक्विड में ग्लो कर रहा है, जो बल्ब है वो ब्राइटली ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ही है क्या कि लिक्विड A इज बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड B। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन
इज द कंडक्टर? ब्रास, प्लास्टिक, मिका, लेदर। प्लास्टिक, मिका, लेदर ये कंडक्ट नहीं करता है, ब्रास कंडक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस इन विच अ केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन अ सबस्टांस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। यस, इलेक्ट्रोलिसिस इज द करेक्ट आंसर। Question number 16, electroplating is the process which is magnetic effect of electricity, heating effect of electricity, chemical effect of electricity, none of this. इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी भी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के प्लेट को चढ़ा देना, ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज पुअर कंडक्टर? सॉल्टी वाटर, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, नन ऑफ दिस। क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज जूस और लेमन जूस दोनों में ही क्या है? एसिड है, इसलिए यहाँ पर सॉल्टी वाटर पुअर कंडक्टर होगा। द सबस्टांस विच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रबर, पेपर, नेल्स एंड प्लास्टिक। रबर, पेपर और प्लास्टिक, इसमें ये कोई मेटल्स नहीं है, इनमें कंडक्ट नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नेल्स जो है वो आयरन के बने होते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो नेल्स इज द करेक्ट आंसर। Question number 19, we use magnetic needle to find the effect of slow electric current, small electric current, magnetism, none of this. Small electric current को हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं? मैग्नेटिक नीडल का इस्तेमाल करते हैं। Question number 20, if a switch has some sparking, we will switch it off with the help of an iron nail, cotton cloth, wooden stick, any B of और सी। सो यहाँ क्या होगा कि अगर स्विच में स्पार्क हो रहा है तो हम लोगों को किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? तो आयरन नेल तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये मेटल है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। आप कॉटन क्लोथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वुडन स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ऑप्शन बी और सी के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डैश विल गेट डिपोजिट ऑन इलेक्ट्रोड एट नेगेटिव टर्मिनल। तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होता है तो नेगेटिव टर्मिनल पर कौन जाकर डिपॉजिट होता है? तो ये यहाँ पर आंसर होगा क्या? कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर डिपॉजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ मेथड ऑफ मेकिंग प्लेट्स कोटिंग अ मेटल ऑन अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। यस, यही है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ा देना इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करके। यही आंसर क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसुलेटर? इंसुलेटर कौन है? ह्यूमन बॉडी तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। पेपर एसिड भी करता है, स्टील भी करता है, क्योंकि स्टील भी एक अलॉय है, तो यहाँ पर पेपर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच लिक्विड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर, नन ऑफ दिस। सो यहाँ आंसर हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर नहीं कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 25, एन इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ए मेटल है, एक सॉल्यूशन है, एक लिक्विड है दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस, एक लिक्विड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 26, एडिंग लाइम वाटर टू टैप वाटर मेक्स इट। टैप वाटर में अगर लाइम वाटर हम लोग मिला देंगे तो ये क्या बनेगा? एन इलेक्ट्रोलाइट, एन इलेक्ट्रोलिसिस, नो चेंज ऑकर, नन ऑफ दिस। तो ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, ऐसा लिक्विड बन जाएगा जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द पॉजिटिव चार्ज आयन आर कॉल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन था नेगेटिव चार्ज आयन आर कॉल्ड। नेगेटिव चार्ज आयन को हम लोग कह रहे थे क्या? हम लोग कह रहे थे एनायन, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है ये हो जाएगा कटायन। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा? शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, लेमन जूस सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा। यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन जो है ये कंडक्ट नहीं करे, बाकी जो है एसिडिक है तो ये कंडक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 29, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्योर और डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बोथ, नन ऑफ दिस। पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर? ब्रिक, स्टील, प्लास्टिक, कॉटन। ब्रिक, प्लास्टिक और कॉटन ना ही अलॉय है ना ही मेटल्स है, तो यहाँ पर
स्टिल ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पॉलीथीन भी क्या है? इंसुलेटर है, ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 33, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात की जा रही है तो यहाँ पर होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 34, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। यस, ये एक मेटल है तो गुड कंडक्टर है और कॉपर से ही जितने भी इलेक्ट्रिक वायर होते हैं अधिकतर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वेस्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री मस्ट बी डिपोजिटेड ऑफ। जितना भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री से, जहाँ पर एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ाई जा रही है, उस फैक्ट्री से जितना भी वेस्ट निकल रहा वो उसको कहाँ पर डिपॉजिट किया जाता है? इन नियर बाय रिवर, पास की नदी में नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पास के पॉन्ड में, तालाब में नहीं। कॉर्नफील्ड में, मकई के खेत में, ये भी नहीं। अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बॉडीज। यस, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, एन इलेक्ट्रोलाइट इज। इलेक्ट्रोलाइट की बात फिर से हो रही है, मतलब वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो यहाँ पर भी होगा ए लिक्विड दैट कंडक्ट करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इथाइल अल्कोहल, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, सोडियम सॉल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिस लिक्विड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहे हैं ना, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसमें यहाँ पर इस ऑप्शन में हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 39, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू। इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो करता है हीटिंग इफेक्ट, वो क्यों हीट दे रहा है? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स कोरोजन, पासिंग ऑफ करंट, डिसोसिएशन, शाइनिंग। यस, कोरोजन को क्या करता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल आर्टिकल्स। किसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल आर्टिकल्स के रूप में इस्तेमाल नहीं करते? निकेल, सिल्वर, क्रोमियम, सोडियम। आंसर इज सोडियम, बिकॉज सोडियम इज अ वेरी हाई रिएक्टिव मेटल। क्वेश्चन नंबर 42, इन एलईडी द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू डैश टर्मिनल। एलईडी का जो लॉन्गर लीड होता है वो किस टर्मिनल पर जाकर कौन से लॉन्गर लीड में कौन सा टर्मिनल होता है? लॉन्गर लीड में होता है पॉजिटिव टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 43, टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट। डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता है क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट नहीं होता है, जबकि टैप वाटर में सॉल्ट हो सकते हैं या एसिड भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, when electrodes are immersed in water and electricity pass, the bubbles formed on the positive terminal is actually हाइड्रोजन गैस होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल में होगा वो हाइड्रोजन गैस होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल में होगा वो ऑक्सीजन गैस होगा। क्वेश्चन नंबर 45, वाई डू वी एड लिटिल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग एसिड डाल रहे हैं तो क्या क्यों डाल रहे होंगे? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि उस लिक्विड में अच्छे से करंट पास हो, तो टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 46, ए कोटिंग ऑफ डैश इज डिपोजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ये होगा क्या? जिंक कोटिंग होता है। आयरन को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जिंक की कोटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन, गैस स्टोव एक्सेट्रा। वाई? क्रोमियम का परत हम लोग इसलिए चढ़ाते हैं, इट डज नॉट कोरोड बट प्रिवेंट स्क्रैचेस। यस, कोरोड भी नहीं होता, स्क्रैच से भी बचाता है। इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट कॉस्ट लेस, आर्टिकल कैन बी सोल्ड एट हाइयर प्राइस। तो पहला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है इन सारे ऑप्शन से कि ये ना करोड़ होता है और स्क्रैचेस से भी बचा रहा है। क्वेश्चन 48, सम लिक्विड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर। विच वन इज अ पुअर कंडक्टर? एसिडिक सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, डिस्टिल वाटर। यस, पुअर में डिस्टिल वाटर अगर आ गया तो वो हमेशा पुअर कंडक्टर इसके ऑप्शन में आप लोग डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, टिन कैन यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन। व्हाई? Tin gives a shiny appearance to make the vessels cheap. Tin is less reactive than iron. Yes, tin जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए टिन की कोटिंग की जाती है ताकि फूड मटेरियल रिएक्ट ना करे और ख़राब ना हो।
And the last question is, which one of the following is the bad conductor of electricity? Distilled water, silver nitrate, sulfuric acid, copper sulfate. ऑप्शन कुछ भी हो, अगर डिस्टिल वाटर है तो वो बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ही होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। आगे बाकी सारे चैप्टर्स के MCQ के लिए भी मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।